Hello everyone, my name is Yash and welcome back to SSCT Point. In our last session, we had completed possessive pronouns and reflexive pronouns. I hope you remember and understood the concept. In today's session, what we have to do, we have to go ahead with other kinds of pronouns. I hope you are good to go for the session. So start करते हैं guys. तो आज हम पढ़ेंगे demonstrative pronouns. Okay, first of all, let me do one thing. कौन सा कलर इसमें स्लाइड को सूट करेगा? White? Yes. कभी कभार white भी यूज कर लेना चाहिए because sometimes it becomes what? Interesting and highlighting too. देखिए डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउंस को अब हम पढ़ेंगे। हमने पोजेसिव प्रोनाउंस पढ़ लिए थे एंड वी हैड कंप्लीटेड सम पार्ट्स ऑफ सम पर्संस ऑफ प्रोनाउंस, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, है ना। तो अब जो है हम काइंड्स पे आ गए थे प्रोनाउंस की। सो पहले हमने पढ़ा पोजेसिव प्रोनाउन, देन रिफ्लेक्सिव वन, एंड नाउ टुडे इज टाइम फॉर व्हाट? डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउंस। सो लेट अस गो अहेड। हाँ, तो डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन की देखो डेफिनेशन आपके सामने लिखी हुई है। मैं आपको एक बार आई विल रीड इट आउट इन फ्रंट ऑफ यू सो दैट यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड इट व्हाइल रीडिंग। ठीक है। A demonstrative pronoun is a pronoun that is used to point point to something specific within a sentence। इसका मतलब क्या हो गया? जब किसी को पॉइंट आउट करना हो, है ना। पॉइंट आउट का मतलब क्या हो गया? लाइक एक तरह का इशारा, या व्हेन वी हैव टू स्पेसिफिकली टॉक अबाउट समथिंग, है ना। किसी के बारे में स्पेसिफिकली बोलना हो, वी यूज डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन। कैसे यूज करेंगे? अच्छा, ये जो लिखा हुआ है यहाँ पे, ये सिंगुलर के लिए भी यूज होता है, प्लूरल के लिए भी यूज होता है। आई विल बी गिविंग एन आइडिया विद सम एग्जांपल्स एंड इट्स व्हाट फॉर्म्स। देखो, ये क्या होते हैं? ये सारे डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउंस आपके सामने लिखे हुए हैं। दिस, दैट, दोस, दीज, वन, वंस एंड सच, है ना। तो ये क्या है? डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन है एंड आई नो कि आपने पहले यूज करे होंगे अपने लाइफ में, है ना। एंड बिकॉज़ दीज आर वेरी बेसिक वर्ड्स, सो यू कैन नॉट इग्नोर इट इफ यू आर स्पीकिंग इन इंग्लिश लैंग्वेज, है ना। तो इनके बारे में हम पढ़ेंगे डिटेल में, ठीक है। जितना भी अब तक इनके बारे में आपको आता है, ठीक है। लेकिन कुछ अदर कंसेप्ट्स हैं, कुछ अदर रूल्स हैं व्हिच आर एसोसिएटेड विद दीज डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउंस, है ना। तो वो हम देखेंगे आगे। सबसे पहले आएगा दिस एंड दैट। सबसे पहले आई वांट टू व्हाट नो फ्रॉम यू कि भाई आपको दिस एंड दैट का मतलब पता होना चाहिए। दिस की हिंदी क्या होती है? यहाँ पे व्हाइट कलर तो काम नहीं आएगा। एक सेकंड में पिंक ले लेता हूँ। पिंक विल सूट, राइट। तो दिस की हिंदी क्या होती है? हिंदी में पहले लिख देता हूँ यह, है ना। जिसकी हिंदी हो गई यह, और दैट की हिंदी हो गई वह, ठीक है। अब हिंदी में इनको यह वह बोलते हैं। दिस क्यों यूज होता है? दिस यूज होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो दोनों है ये सिंगुलर नाउन के लिए यूज होंगे, है ना। दिस और दैट, ये दोनों जो आपके सामने प्रोनाउंस है, ये सिंगुलर नाउन्स के लिए यूज होंगे, यानी कि प्लूरल के लिए यूज नहीं करेंगे। सपोज आई हैव टू से कि भाई ये एक पेन है, तो हाउ विल आई से? आई विल बी सेइंग इट, दिस इज अ पेन, है ना। ये एक पेन है। आई विल नॉट यूज अदर वर्ड्स, है ना। सपोज आई विल टॉक अबाउट मैनी पेन्स, तो उस केस में मैं दिस का यूज नहीं करूंगा बिकॉज दे आर मोर देन वन। तो ये सिंपल सी बात है, दिस और दैट किस लिए यूज होंगे? सिंगुलर नाउन्स के लिए यूज होते हैं, है ना। उसके बाद जो है दिस यूज होगा व्हेन समथिंग इज नियर, है ना। जब कुछ आपके पास में हो, यू आर टॉकिंग, यू आर स्पेसिफाई एनी ऑब्जेक्ट, ठीक है, विच इज नियर यू, तो आप दिस का यूज करोगे। दैट का यूज करोगे जब वो कोई ऑब्जेक्ट है जिसके बारे में यू हैव टू पॉइंट आउट, वो दूर है ना। यानी कि वह अगर आप बोलते हो हिंदी में, तो वह जो है पास चीजों के लिए तो यूज नहीं करोगे, यह बोलोगे, है ना। जाहिर सी बात है, सिंपल सी समझने वाली बात है। यानी कि दिस यूज होगा व्हेन समथिंग इज नियर यू, जब आपके पास में है। एंड दैट यूज होगा जब कोई ऑब्जेक्ट जिसको आप स्पेसिफाई कर रहे हो और विच इज इन सिंगुलर फॉर्म, वो आपसे दूर हो, है ना, तब यूज होगा आपका दैट। इतना आपको समझ में आ गया होगा। ये बहुत बेसिक से कंसेप्ट है। आई होप यू अंडरस्टूड। आगे बढ़ जाते हैं। अब देखो दो सेंटेंसेस आपके सामने लिखे हुए हैं, ठीक है। रेड वाला जो है, रेड कलर में जो है, ये गलत है, ठीक है। अब क्या गलत है इसके अंदर देख लेते हैं। अ कैंडिडेट ऑफ क्लास ए इज स्मार्टर देन दैट, सॉरी, देन अ कैंडिडेट ऑफ क्लास बी। अब यहाँ पे क्या है? कंपैरिजन किया है एक कैंडिडेट का जो कि क्लास ए में है ना। क्या कंपैरिजन किया है? दैट ही इज स्मार्टर। किससे स्मार्टर है? देन का यूज करते हैं, है ना। व्हेन वी यूज देन, व्हेन देयर इज अ कंपैरेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव, ठीक है, वी यूज देन, है ना, टू कंपेयर। उसके बाद है किससे कंपैरिजन किया है? दूसरे कैंडिडेट के, क्लास बी का, क्लास बी के दूसरे कैंडिडेट। ये सिंपल है, बहुत समझ में आ गया है, इसमें कोई ग्रामेटिकल एरर नहीं है। बट देयर इज अ व्हाट कांसेप्ट, दैट इज वर्बोस। मैंने आपको वर्बोस बताया था। देयर इज अ यूज ऑफ मोर देन वन वर्ड और अननेसेसरी वर्ड, तो उस कांसेप्ट को हम क्या बोलते हैं? वर्बोस बोलते हैं। तो यहाँ पे यही है कि भाई देखो, यहाँ पे ये स्टेटमेंट सही तो है रेड वाली, लेकिन क्या गलती हो गई? यहाँ पे जो कैंडिडेट है उसको दोबारा लिखने की जरूरत नहीं थी। यानी कि यहाँ पे क्या हो रहा है? रेपिटेशन ऑफ नाउन हो रहा है। एंड प्रोनाउन डज व्हाट? इट सेव्स अ सेंटेंस फ्रॉम द रेपिटेशन ऑफ नाउन, है ना। तो ये कैसे बनना चाहिए? अ कैंडिडेट ऑफ क्लास ए इज स्मार्टर देन दैट का यूज कर लो।
ठीक है, तो दैट के इंक्लूजन से आपको क्या पता लगा, दैट यूज होता है कंपैरिजन में, है ना। इंस्टेड ऑफ रिपीटिंग द सेम वर्ड दैट इज कैंडिडेट विच इज अ नाउन, यहाँ पे कैंडिडेट की जगह आपने क्या किया है, यहाँ पे कैंडिडेट आना था, है ना। और कैंडिडेट आना था, उसकी जगह ये क्या एक तरह का नाउन है। तो इंस्टेड ऑफ रिपीटिंग अ नाउन अगेन, है ना, ये कैंडिडेट को दोबारा रिपीट करने से अच्छा यू यूज्ड व्हाट, यू यूज्ड अ डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, और वो ही प्रोनाउन का काम होता है टू सेव अ सेंटेंस फ्रॉम द रेपिटेशन ऑफ नाउन, है ना। तो दैट का यूज हम कब करते हैं, व्हेन यू हैव टू कंपेयर टू थिंग्स, है ना, और वो सिंगुलर होनी चाहिए। अब आई विल लेट यू नो हाउ। तो यहाँ पे दैट क्यों आया समझ में आ गया, यहाँ पे दिस नहीं आएगा, दैट आएगा। तो सिंपल सी बात है कि भाई दैट हम क्यों यूज करेंगे। अच्छा, यहाँ पे दिस का भी कंसेप्ट होगा, आगे देख लेंगे, ठीक है। दिस का कंसेप्ट होगा, वो आगे देख लेंगे, मतलब दिस के स्टेटमेंट्स जो होते हैं वो शायद नेक्स्ट स्लाइड में मैंने इंक्लूड किए हैं, तो नेक्स्ट स्लाइड में देख लेंगे। अभी दैट के बारे में ये समझो कि जो दैट होता है वो कंपैरिजन में यूज होता है व्हेन यू हैव टू कंपेयर टू थिंग्स व्हिच इज और व्हिच आर इन सिंगुलर फॉर्म, ठीक है। तो कैंडिडेट की जगह आपने दैट लिखा दिया। उसके बाद है ये वाला देख लेते हैं, दीज एंड दोज आर यूज फॉर प्लूरल वंस। अच्छा, ये सिंपल सी बात है, दीज किसके लिए यूज होगा, अच्छा दीज किसका प्लूरल है, अरे ये व्हाइट हो गया, पिंक हो गया, छोड़ो। दीज जो होता है वो किसके लिए होता है, किसका प्लूरल होता है, दिस का, ठीक है। तो ये भी आपको पता रहना चाहिए। और जो दैट होता है उसका प्लूरल क्या होता है, दोज होता है, ठीक है। ये क्या है, दैट का प्लूरल है। तो ये छोटी है, छोटी सी बात है लेकिन मोटी बात है, जिनको नहीं पता वो ध्यान रखिएगा। अच्छा, दिस की हिंदी मैंने क्या बताया था, यह होती है, दैट की हिंदी वह होती है, दीज की हिंदी क्या होगी, दीज की हिंदी होती है ये, है ना। व्हेन यू आर पॉइंटिंग समथिंग व्हिच इज मोर देन वन। और दोज की हिंदी क्या हो जाएगी, वे हो जाएगी, है ना। सिंपल सी बात है, वे। यानी कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है, एक से ज्यादा है, एंड विच आर नियर यू, है ना, तो उसके लिए आप यूज करोगे दीज, एंड समथिंग विच, और समथिंग विच आर आएगा, है ना। व्हाई, बिकॉज इट वुड बी मोर देन वन, है ना। कोई ऑब्जेक्ट्स है विच आर मोर देन वन, ठीक है, सो यू वुड यूज दोज, एंड इफ दैट पर्टिकुलर थिंग फार फ्रॉम यू, है ना, और थिंग्स फार फ्रॉम यू। तो अगर कोई पास में चीज है, दिस, ठीक है, प्लूरल है दीज, दूर है दैट, प्लूरल है दोज। आई होप समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ जाते हैं। अब ये जो लिखा हुआ है स्टेटमेंट एक बार मैं पढ़ देता हूँ। द पीपल ऑफ इंडिया आर मोर इंडस्ट्रियस देन द पीपल ऑफ इंग्लैंड, ठीक है। अच्छा स्टेटमेंट है। अब यहाँ पे ये स्टेटमेंट रेड में है, वैसे समझ में आ गया होगा आपको ये लिखा क्या है, कि जो इंडिया के पीपल होते हैं वो ज्यादा मेहनती होते हैं, किससे, पीपल ऑफ इंग्लैंड से। यहाँ पे पीपल टू पीपल का कंपैरिजन हुआ है ऑफ इंडिया एंड पीपल ऑफ इंग्लैंड, है ना। अब यहाँ पे गलती क्या हो गई, इंस्टेड ऑफ रिपीटिंग द सेम वर्ड सेम नाउन अगेन, है ना, आपने दोबारा यूज कर दिया है पीपल को। यू कुड हैव यूज्ड व्हाट, यू कुड हैव यूज्ड दोज। व्हाई, बिकॉज जैसे कि सिंगुलर फॉर्म में दैट का यूज होता है कंपैरिजन में, ऐसे इफ यू आर कंपेयरिंग टू थिंग्स, है ना, विच आर इन प्लूरल फॉर्म, यू हैव टू यूज दोज, है ना। तो यहाँ पे इंस्टेड ऑफ यूजिंग पीपल अगेन यू हैव टू यूज दोज, है ना। तो यही बता रहा है, द पीपल ऑफ इंडिया आर मोर इंटरेस्टेड देन दोज ऑफ इंग्लैंड। ये बेस्ट स्टेटमेंट रहेगा, मोर कंसाइज फॉर्म में रहेगा, है ना। सिंपल सी बात है, आई होप समझ में आ गया होगा। तो एक बार और एक बार देख लेते हैं दोबारा से कि भाई जो दैट यूज होता है वो कंपैरिजन में यूज होता है व्हेन यू हैव टू कंपेयर अ सिंगुलर नाउन विद अदर सिंगुलर वन, एंड यू हैव टू यूज दोज फॉर प्लूरल वन, है ना। व्हेन यू हैव टू कंपेयर प्लूरल थिंग्स, तो आप दोज का यूज करोगे, यानी कि दैट, ये वाला दैट और ये वाला दोज कंपैरिजन में यूज होता है। तो अगर आपको नहीं पता था, है ना, तो अब पता लग गया दैट और दोज का अदर यूजेस इन ग्रामर। आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है। अब ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है, हाँ देखो, अभी सिंपल सी बात है, यहाँ पे दो बातें बस ध्यान रखनी है, पूरा स्टेटमेंट आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। व्हाई, बिकॉज आई एम ओवर हियर टू लेट यू, टू मेक यू अंडरस्टैंड, है ना। ये पूरा स्टेटमेंट, लेटर और फॉर्मल, इन दोनों का वर्ड का मतलब आपको पता रहना चाहिए, ठीक है। इफ यू know the meaning of these two words, you will be able to get to know the concept. यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिखी हुई है मैंने, सिंपल सी एक ही मैंने स्टेटमेंट का यूज किया, बिकॉज आई न्यू दैट यू वुड बी एबल टू अंडरस्टैंड इन ओनली वन स्टेटमेंट, बोथ हेल्थ एंड वेल्थ आर नेसेसरी फॉर लाइफ, ठीक है। अब यहाँ पे यू हैव टू व्हाट यू हैव टू सीक द नाउन्स। यहाँ पे दो नाउन्स का आई हैव यूज्ड, दो नाउन्स का मैंने यूज किया है, एक हेल्थ हो गया और एक वेल्थ हो गया, है ना। मैंने बोला है कि जो हेल्थ होती है दोनों और वेल्थ होती है वो नेसेसरी होते हैं लाइफ के लिए, है ना, नेसेसरी होता है लाइफ के लिए। अब यहाँ पे आगे देखो, वहां फुल स्टॉप करके एक और स्टेटमेंट है, दिस गिव्स अस कंफर्ट एंड दैट गिव्स अस एनर्जी। अब आपको हाउ विल यू गेट टू नो कि दिस किसके लिए यूज हुआ है, एज यू नो कि प्रोनाउंस वी यूज फॉर नाउन्स, है ना, इंस्टेड ऑफ यूजिंग द वर्ड्स अगेन, है ना। मैं हेल्थ और वेल्थ दोबारा यूज कर सकता था, ठीक है, बट आई नो द कंसेप्ट अबाउट प्रोनाउन। प्रोनाउन का काम क्या होता है, इंस्टेड ऑफ रिपीटिंग द नाउन, सो यू यूज प्रोनाउन, है ना, टू मेक स्टेटमेंट मोर क्लियर एंड कंसाइज।
तो यहाँ पर इंस्टेड ऑफ यूजिंग नाउन मैंने प्रोनाउन का यूज करा है, एंड दीज आर डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउंस, दिस एंड दैट का यूज करा है, डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउंस है। अभी आपको क्या ध्यान रखना है यहाँ पे कि जो दिस है वो किस लिए, कौन से वाले नाउन के लिए है, हेल्थ के लिए या वेल्थ के लिए, ठीक है, और दैट किसके लिए है, हेल्थ के लिए, वेल्थ के लिए, बस ये है। अब जैसा कि मैंने आपको बताया था लेटर और फॉर्मल का भी मतलब तुम्हें पता रहना चाहिए। दिस किसके लिए आता है, दिस आता है किसके लिए, वेल्थ के लिए आया है। व्हाई, बिकॉज दिस उस नाउन के लिए आएगा जो मोर क्या होगा या नियरर होगा, ठीक है, जो पास में होगा, ठीक है। तो इस बात से ध्यान रखना है, जैसे कि दिस और दैट की हिंदी भी होती है। दिस हम कब यूज करते हैं, फॉर द ऑब्जेक्ट विच इज नियर यू, है ना। दैट किस लिए यूज करते हैं, फॉर द ऑब्जेक्ट विच इज फार फ्रॉम यू। अब यहाँ पे दिस उसके लिए यूज होगा जो इससे करीब है। वेल करीब है, ये नाउन है ना, वेल्थ एक तरह का नाउन है, तो इसके लिए यूज होगा दिस, यानी कि जो पास में होगा उसके लिए होगा दिस। और हेल्थ किसके लिए यूज होगा, जो क्या होगा, दूर होगा। तो दैट किसके लिए यूज हुआ है, हेल्थ के लिए यूज हुआ है। आई होप यू अंडरस्टूड द कंसेप्ट। तो सिंपल सी बात है, इंस्टेड ऑफ रिपीटिंग द नाउन्स इन अदर स्टेटमेंट, तो व्हाट यू डिड, यू जस्ट यूज प्रोनाउंस, है ना। जो कि आपको प्रोनाउंस का काम भी मतलब यही है कि भाई आपको नाउन्स को रिपीट नहीं करना है, व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू यूज प्रोनाउंस, ठीक है। तो अब यहाँ पे अब ये भी बात ध्यान रखनी है कि अगर दो नाउन का यूज है, तो जो नाउन अगले स्टेटमेंट में पास में होगा उसके लिए दिस का यूज करेंगे। दिस गिव्स अस कंफर्ट, यानी कि इसके बारे में बात करें, वेल्थ के बारे में, है ना। कंफर्ट लग्जरी देती है, हेल्थ वेल्थ आपको पैसा, है ना। और दैट किसके लिए यूज किया है, जो नाउन दूर है ना। तो हेल्थ जो है दूर है दैट से, तो हेल्थ के लिए क्या आएगा, दैट आ गया। दैट गिव्स अस एनर्जी। तो सिंपल सी बात है और समझने वाली भी बात है ना। आई होप यू अंडरस्टूड द कंसेप्ट। अब आगे बढ़ जाते हैं। दिस एंड दैट आर यू, ठीक है। ये क्या बोला हुआ है, एक और क्या है, रूल है एसोसिएटेड विद दीज डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन दिस एंड दैट। क्या कहता है कि अगर कोई स्टेटमेंट है, ठीक है, उसमें दिस और दैट का यूज करना है, ठीक है, दिस और दैट का यूज करना है। अगर वो प्रेजेंट में है तो यू विल यूज दिस इन द फॉर द प्रेजेंट टाइम, एंड इफ द स्टेटमेंट इज इन पास्ट फॉर्म सो यू हैव टू यूज दैट। सिंपल सी बात है। जैसे दो स्टेटमेंट है ऑलमोस्ट सिमिलर, बट इंस्टेड ऑफ ओनली डिफरेंस इज व्हाट, डिफरेंस इज ओनली फॉर इन टेंसेस, टेंसेस में डिफरेंस है, देख लेते हैं। Clark works hard in his career and this is enough for his own satisfaction। अब देखो यहाँ पे क्या लिख रखा है कि जो क्लार्क है मेहनत करता है अपने करियर में, है ना, अपने करियर में मेहनत करता है, ठीक है। दिस इज एनफ फॉर हिज ओन सेटिस्फेक्शन। अब ये दिस जो है ना, ये किसी पर्टिकुलर नाउन के लिए नहीं आया है, यानी कि क्लॉज के लिए भी आ सकता है। यहाँ पे क्लॉज लिखा हुआ है, क्लॉज का मतलब क्या हो गया, स्टेट। अभी के लिए ध्यान रखो सेंटेंस ही होता है एक तरीके से, ठीक है। तो क्लॉज के लिए भी पर्टिकुलर क्लॉज है तो उसके लिए भी दिस आ सकता है और दैट भी आ सकता है। बट ये ध्यान रखना है द टेंसेस ऑफ दैट क्लॉज, अगर वो पास्ट में है तो दैट का यूज करेंगे, अगर वो प्रेजेंट में है यानी कि यहाँ जो दिस यूज किया हुआ है उसके एक्शन के बारे में यूज किया गया है विच इज इन प्रेजेंट टाइम, ठीक है। ऐसे क्या पता लगा, वर्क से क्या पता लगा कि वो प्रेजेंट टाइम है, यानी कि प्रेजेंट टाइम के लिए दिस का यूज करेंगे। दिस इज एनफ फॉर हिज ओन सेटिस्फेक्शन, दिस का मतलब क्या हो गया, हिज वर्किंग हार्ड इन हिज प्रेजेंट टाइम, वो जो मेहनत कर रहा है वो क्या है, उसकी सेटिस्फेक्शन सेटिस्फेक्शन के लिए एनफ है, ठीक है। अगर वो पास्ट में होगा लाइक ओवर हियर यू कैन सी ऑन द नेक्स्ट व्हाट हाइलाइटिंग पेज, कि भाई यहाँ पे क्या है, हाइलाइटिंग नोट, आई मीन क्लार्क वर्कड हार्ड इन हिज करियर एंड दैट गेव हिम ह्यूज सक्सेस, कि भाई उसने मेहनत करी अपने करियर में और दैट गेव हिम, उसने उसको क्या दिया, ह्यूज सक्सेस दी, यानी कि ही गॉट गुड कॉन्सिक्वेंसेस, है ना, फेवरेबल कॉन्सिक्वेंसेस। अब यहाँ पे दैट का यूज क्यों किया है, दिस का यूज क्यों नहीं किया है, बिकॉज द क्लॉज इज इन द, यहाँ से देख लो, क्लॉज इज इन द पास्ट टेंस, है ना, पास्ट टाइम के अंदर हो गया, यानी कि पास्ट टाइम के लिए यू वुड यूज दैट, ठीक है। दैट के लिए यूज करेंगे कि भाई जो उसका पास्ट में हार्ड वर्क था उसके लिए हम दैट का यूज करेंगे कि भाई उसने उसको ह्यूज सक्सेस दी। तो इस तरीके से भी फॉर क्लॉज गोइंग बिफोर यू हैव टू यूज व्हाट, दिस यूज करना है और दैट यूज करना है, ठीक है, एज अ सब्स्टिट्यूट। आई होप समझ में आ गया होगा, अगर समझ में आ गया होगा तो आगे बढ़ जाते हैं। मैं थोड़ा स्क्रीन से दूर चला जाता हूँ ना, ये नहीं जाना है मेरे को, हाँ यहाँ तक रहना है, थोड़ा चेहरा भी दिखता है, ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है। अब थोड़ा पेन भी चेंज कर लेते हैं बिकॉज आई नो दैट पिंक विल नॉट बी सो मच हाईलाइटिंग ऑन दैट पेज। आई शुड यूज येलो, यूज कर लेते हैं बिकॉज आई डू नॉट यूज येलो मेनी टाइम्स, है ना। तो येलो आई चूज दिस वन दिस टाइम। वन एंड वंस का मतलब आपको पता होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी टेल यू वन थिंग कि ये वो वाले वन नहीं है, यानी कि वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द काउंटिंग वन, है ना। काउंटिंग की बात नहीं कर रहा हूँ, इसका मतलब एक नहीं होगा। वी यूज वन एंड वंस एज अ डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन, ठीक है। तो यहाँ पे वन और वंस भी डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन की तरह यूज होते हैं, और कैसे यूज होते हैं लेट मी टेल यू विद द सेंटेंसेस। आई लॉस्ट माय कार की,
ठीक है, आई लॉस्ट, देखो पहला वाला देखो, आई लॉस्ट माई कार की। ठीक है, मैं स्क्रीन से ज्यादा बाहर ना चला जाऊं, बस मेरे को इतना ध्यान रखना है। ठीक है, आई होप यू कैन सी बोथ ऑफ अस लाइक मी एंड द स्क्रीन टू। आई लॉस्ट माई कार की, फुल स्टॉप, इन्फॉर्म मी इमीडिएटली इफ यू फाइंड वन। अब देखो सिंपल सी बात है, मैंने ये लिख रखा है कि भाई मैंने अपनी कार खो दी है, सॉरी कार की खो दी है। इन्फॉर्म मी, मुझे बताना इमीडिएटली, जैसे ही तुम्हें मिलती है तो, है ना। अब यहाँ पे वन का यूज किया है। अब यहाँ पे बताओ मैंने वन का यूज क्यों किया है ना। जो सेकंड स्टेटमेंट मैंने स्टार्ट करी है आफ्टर फुल स्टॉप, वन का यूज मैंने किसके लिए किया है, वन का यूज मैंने किया है की के लिए, विच इज अ नाउन, है ना। की क्या एक तरह का नाउन है, की क्या एक तरह का नाउन है। एंड वी अंडरस्टूड द डेफिनेशन, वी रिमेंबर द डेफिनेशन ऑफ प्रोनाउंस, इट सेव्स सेंटेंसेस, इट सेव्स सेंटेंसेस फ्रॉम द रेपिटेशन ऑफ अननेसेसरी नाउन्स। अब यहाँ पे की का रिपीटिशन से बढ़िया था कि भाई हमने क्या करा, प्रोनाउन का यूज कर दिया। एंड व्हाट, विच प्रोनाउन वी यूज डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन, दैट इज वन। ठीक है, वन की तरह यूज कर सकते हैं, यानी कि ही क्या है, सिंगुलर नाउन है, सो वी कैन यूज वन फॉर सिंगुलर नाउन। ठीक है, तो भाई की को दोबारा रिपीट करने से पहले मैंने क्या कर दिया, वन का यूज कर दिया है। ये वाला भी देख लेते हैं, द प्रेजेंट्स यू हैड गिफ्टेड मी वर द मोस्ट अल्यूरिंग वंस। अब यहाँ पे वी वर टॉकिंग अबाउट प्रेजेंट्स, है, तो इस केस में क्या हो गया, वंस का यूज करेंगे फॉर प्लूरल, है ना। ये वर्ड क्या हो गया, प्लूरल हो गया, तो प्लूरल के लिए हम वंस का यूज करते हैं, सिंगुलर के लिए करेंगे वन का यूज, एंड फॉर प्लूरल नाउन्स वी हैव टू यूज व्हाट, वंस। ठीक है, इंस्टेड ऑफ रिपीटिंग द सेम नाउन अगेन, है ना, इन अ स्टेटमेंट और इन अदर स्टेटमेंट्स ऑल्सो। अगर यहाँ तक समझ में आ गया होगा तो अब आगे बढ़ते हैं, सिंपल सी बात है ना। उसके बाद है सच, सच इज यूज्ड एज सब्स्टिट्यूट फॉर अ नाउन। अब सिंपल सी बात है, सच आपको बताइए, आई आई नो दैट यू मस्ट हैव यूज्ड सच मेनी टाइम्स इन योर लाइफ बिकॉज़ दैट इज अ वेरी कॉमन वर्ड। अब यहाँ पे सच का यूज डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन की तरह कैसे यूज करेंगे, इफ यू आर यूजिंग सच एज अ डेमोस्ट्रेटिव वन, व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू अंडरस्टैंड द हिंदी फर्स्ट। सच का मतलब हो जाएगा इस केस में ऐसा। ठीक है, क्या मतलब हो जाएगा, ऐसा। इफ यू आर यूजिंग सच, ठीक है, तो हिंदी मतलब पता रहना चाहिए, बिकॉज यू ऑल्सो यूज दीज वर्ड्स, दीज कॉमन वर्ड्स इन स्पीकिंग ऑल्सो। तो यहाँ पे सच का मतलब क्या हो गया, ऐसा हो गया। तो अब कैसे यूज करेंगे एज अ डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन, देख लेते हैं। ही वॉज अ लॉयर फॉर योर केस एंड सच कुड नॉट हेल्प यू। मैंने यहाँ पे समझाने के लिए, टू मेक यू अंडरस्टैंड, आई डिड व्हाट, आई पुट अ लॉयर, ठीक है, जो कि ये वाला हो गया, है ना। क्या है, ब्रैकेट में है, सच किसके लिए यूज किया है, लॉयर के लिए यूज किया है, कि भाई वो लॉयर था तुम्हारे केस के लिए, और ऐसा लॉयर, लॉयर सॉरी, तुम्हें तुम्हें मदद नहीं कर सका, है ना। तो इसलिए यहाँ पे सच हमने यूज करा है इंस्टेड ऑफ यूजिंग द वर्ड और अ नाउन लॉयर अगेन। ठीक है, तो इस तरीके से आप सच का यूज कर सकते हो टू सेव अ सेंटेंस फ्रॉम द रेपिटेशन ऑफ सेम नाउन, है ना, इन अ पर्टिकुलर स्टेटमेंट। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा, और डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन में इतना ही है। अब हम आगे बढ़ेंगे विद अ न्यू काइंड ऑफ प्रोनाउन, दैट इज व्हाट, रेसिप्रोकल प्रोनाउन। ये बहुत सिंपल है, दो तरह के रेसिप्रोकल प्रोनाउंस होते हैं, है ना। तो देख ही लेते हैं इस स्लाइड्स में। ठीक है, अब देखो, रेसिप्रोकल प्रोनाउन आपने मैथमेटिक्स के अंदर देखा होगा, जैसे ये होता है ना, तो वही कंसेप्ट है, व्हेन यू हैव इंटररिलेटेड एक्शंस होते हैं, व्हेन दे बिलोंग टू ईच अदर समहाउ। तो उस केस में इंटररिलेटेड एक्शंस हो गए या परसेप्शंस हो गए, तो उस केस में यू व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू यूज रेसिप्रोकल प्रोनाउन। दो तरह के होते हैं बस, एंड वेरी कॉमन, फ्रेजेस जैसे जैसे होते हैं। तो दो तरह के होते हैं, एंड आई नो दैट यू मस्ट नो दीज फ्रेजेस। ईच अदर, ईच अदर किसके लिए यूज होगा, फॉर टू एंटिटीज। वन अनदर किसके लिए, वन अनदर किसके लिए होगा, फॉर मोर देन टू एंटिटीज। अच्छा, ये क्या कह रहा है, इफ यू हैव टू यूज रेसिप्रोकल प्रोनाउन, तो अगर दो एंटिटी है, दो पर्सन है, दो थिंग है, कुछ भी है, तो यू हैव टू यूज ईच अदर। दो से ज्यादा है तो यू हैव टू यूज व्हाट, यू हैव टू यूज वन अनदर। ठीक है, अब जैसे रोज एंड जैक लव ईच अदर, इसका मतलब क्या हो गया, रोज एंड जैक, अच्छा ये एक दूसरे से, इनके जो एक्शन है किसका, लव का एक्शन, है ना। लव का कोई, लव एक एक्शन वर्ब तो है नहीं, बट वी आर टॉकिंग अबाउट द यूज ऑफ अब वर्ब लव, है ना। जो लव है वो दोनों के लिए है, रोज के लिए भी है, जैक के लिए भी है, सो इट बिकम्स कॉमन फॉर रोज एंड जैक। तो इस केस में दे आर टू, है ना, दे आर व्हाट, टू इन नंबर, सो वी विल यूज ईच अदर, कि भाई वो एक दूसरे से प्यार करते हैं। तो एक दूसरे हिंदी में भी बना सकते हो, हिंदी में क्या हो गया, एक दूसरे के लिए या एक दूसरे से। ठीक है, तो ईच की हिंदी वैसे तो एक दूसरे से भी आप ऐसे बना सकते हो, एक दूसरे। मैं हिंदी में इसलिए लिख रहा हूँ बिकॉज फॉर द कैंडिडेट्स हु आर रूकी बिगिनर राइट नाउ, है ना, इन द प्रेजेंट कंटेक्स्ट।
तो उनको जो है समझने में आसानी होगी इफ आई यूज सम हिंदी वर्ड्स इन द स्लाइड्स। ठीक है, रोज एंड जैक लव ईच अदर, वो एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं, प्यार करते हैं। दो के लिए ईच अदर का यूज करोगे। देन वी हैव द सेकंड सेंटेंस, मैनी ऑफ द मेंबर्स ऑफ देयर ग्रुप फॉट विद वन अनदर लास्ट नाइट, कि भाई अब यहाँ पे है मैनी। ठीक है, अब मैनी में दो भी हो सकते हैं, दो भी हो सकते हैं, सपोज करो मैनी, दो तो नहीं होंगे, बट नहीं होते हैं जनरली। बट हाउ विल यू गेट टू नो कि भाई मैनी में दो से ज्यादा है? बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ वन अनदर। तो वन अनदर किसके लिए यूज होता है? फॉर मोर देन टू एंटिटीज, है ना। टू एंटिटीज मतलब दो से ज्यादा होगा, तीन चार पांच कितने भी हो, वो दो से ज्यादा होता है बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ वन अनदर। वन अनदर से हमें ये पता लगता है ना। मैनी ऑफ द मेंबर्स ऑफ देयर ग्रुप फॉट विद वन अनदर लास्ट नाइट, कि भाई उनके जो मेंबर्स के बहुत से क्या थे, मेंबर्स थे, मतलब ग्रुप के बहुत सारे मेंबर्स थे, वो एक दूसरे से, इसमें भी एक दूसरा ही हिंदी होता है, लेकिन बस क्या ध्यान रखना है, एक दूसरे जैसी हिंदी होगी, लेकिन क्या ध्यान रखना है, इट इज फॉर द फॉर टू एंटिटीज, इट इज फॉर मोर देन टू एंटिटीज, वन अनदर आई एम टॉकिंग अबाउट। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया होगा तो आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, मैं थोड़ा स्क्रीन में रहता हूँ। ठीक, reciprocal pronoun is completed. Why? Because दो ही phrases थे, each other and one another. तो अब हमें क्या देखना है? Distributive pronouns. And what are distributive pronouns? Let us know. Distributive pronouns क्या होते हैं? देखो ये यहाँ पे मैंने इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है। सपोज यू हैव अ ग्रुप, ठीक है, एंड separately you have to point out someone, yeah, you have to choose someone in a particular group and there are many people in that group. So how will you choose, how will you which pronoun you will use? You will be using demonstrative, sorry, distributive pronoun। हाँ, demonstrative तो पढ़ लिया हमने, distributive pronoun का यूज करोगे। distributive pronoun ऐसे यूज होते हैं when you have a group and you have to point out या choose someone separately। ठीक है, यानी कि सेपरेटली कैसे होगा हम देख लेंगे। वी हैव मेनी एग्जांपल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस। ठीक है, यू विल गेट टू नो। रादर देन कलेक्टिवली, कलेक्टिवली नहीं, कलेक्टिवली का मतलब क्या होगा, मैं ऐसे नहीं बोल सकता सभी, है ना, सभी मेरे को ग्रुप में सभी को नहीं एक साथ बोलना है। वी कैन, आई कैन नॉट यूज ऑल, बट आई हैव टू यूज व्हाट, यू हैव टू सेपरेटली, यू हैव टू चूज अमंग दैट ग्रुप, अमंग द मेंबर्स ऑफ दैट ग्रुप। ठीक है, या इंडिविजुअली आप बोल सकते हो। तो इंडिविजुअली यू हैव टू यूज, यू हैव टू चूज मेंबर्स इन अ पर्टिकुलर ग्रुप एंड व्हिच इज मोर देन वन। ठीक है, आई एम टॉकिंग अबाउट द मेंबर्स इन अ पर्टिकुलर ग्रुप, सो यू हैव टू यूज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। अब देख लेते हैं बाद ये एग्जांपल्स, यू विल गेट टू नो योरसेल्फ। ठीक है, लेट मी चूज द कलर अगेन, बिकॉज इस पे जो है मेरे को लग रहा है कि सूट करेगा, व्हाइट चूज करेगा ना। सो आई एम विद द पेन इन व्हाइट कलर नाउ। अच्छा, रूल एक बार देख लेते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन का एक रूल होता है, क्या रूल है? हाँ, लिखा हुआ, बट मैंने ब्लैक में तो नहीं लिखा था। चलो छोड़ो, कोई बात नहीं। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन क्या कहता है, इसका रूल क्या कहता है? देयर इज अ रूल व्हिच यू हैव टू फॉलो ऑल टाइम। व्हेनेवर यू हैव टू यूज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, उसके बाद क्या आता है? प्रपोजिशन ऑफ आएगी, उसके बाद आर्टिकल द आएगा। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना है। उसके बाद प्लूरल नाउन आता है ऑल टाइम। ठीक है, इफ इट इज काउंटेबल, इफ इट इज अनकाउंटेबल तो बात ही खत्म हो गई अबाउट द नंबर्स, है ना। तो पहले डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन का यूज करोगे, जो भी होगा, आई विल बी गिविंग यू सम एग्जांपल्स ऑफ दीज प्रोनाउंस। उसके बाद प्रपोजिशन ऑफ का यूज करोगे, देन आर्टिकल द हमेशा आएगा। उसके बाद जो नाउन होगा, इफ इट इज काउंटेबल, सो यू हैव टू यूज दैट नाउन इन प्लूरल फॉर्म। उसके बाद सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। अच्छा, तुम्हें डाउट हो रहा होगा कि यहाँ पे प्लूरल नाउन लिख दिया लेकिन सिंगुलर वर्ब आ गया, ऐसा क्यों है? ऐसा ही है, आई विल बी टेलिंग यू। ठीक है, बताऊंगा कि यहाँ पे सिंगुलर वर्ब का यूज क्यों किया है मैंने। उसके बाद हिज हर, ये आपको बाद में बता दूंगा यहाँ पे मैंने हिज हर क्यों लिखा है, विद सम एग्जांपल्स इन अ पर्टिकुलर स्टेटमेंट। ठीक है, अभी के लिए बस ये ध्यान रखो, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, देन व्हाट, एक सेकेंड, ये अंदर चला गया, हाँ। Then preposition of, then article the, then pronoun, sorry, noun is in plural form, then singular verb, then आगे बाकी जितना भी remaining rest of the sentence है। सबसे पहले बात कर लेते हैं ईदर की। आपने ईदर बहुत ज्यादा यूज करा होगा अपनी लाइफ में, इफ यू हैव बीन व्हाट, इफ यू हैव बीन फॉन्ड ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश, तो ईदर का यूज यू कैन नॉट इग्नोर, व्हाई, बिकॉज इट इज वेरी कॉमन, है ना। तो ईदर का यूज आपने करा होगा। ईदर की हिंदी बता देता हूँ कैसे यूज होगा ईदर। जैसे यहाँ पे मैंने लिख रखा है अ चॉइस बिटवीन ओनली टू, यानी कि जब दो में से एक चॉइस चूज करना है आपको, है ना। तो ईदर का यूज होता है जब दो एंटिटी है उसमें से एक की बात करनी हो। तो कैसे यूज करेंगे, हिंदी में लिख देता हूँ फॉर द कैंडिडेट्स हु आर हैबिचुअल ऑफ लर्निंग इन हिंदी ओनली। ठीक है, दो में से, दो में से, अरे जगह ही नहीं बची, कोई एक। ठीक है, दो में से कोई एक, इसकी हिंदी होती है ईदर की। यू हैव टू यूज व्हेन यू हैव अ चॉइस, है ना, दो में से एक को चूज करना हो, ईदर का यूज करोगे। जैसे
ईदर ऑफ द टीम्स इज गोइंग टू विन द इलेक्शन। अब वी विल बी फोकसिंग ऑन द रूल आल्सो। रूल कहता है कि अगर जब भी आप डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन का यूज करोगे लाइक ईदर, देन प्रपोजिशन ऑफ आएगा, देन आर्टिकल द आएगा, देन प्लूरल क्या आएगा, नाउन आएगा, है ना। टीम वैसे तो एक कलेक्टिव नाउन होता है, बट यू कैन यूज इट लाइक अ कॉमन नाउन आल्सो, है ना। तो टीम का क्या हो गया, टीम्स हो गया। व्हाई? बिकॉज यू हैव टू यूज व्हाट, यू आर टॉकिंग अबाउट। अच्छा, इधर यूज होगा किसके लिए, दो में से एक के लिए। तो दो जो होगा जाहिर सी बात है वो प्लूरल फॉर्म में ही यूज करोगे, तो इसलिए यहाँ पे टीम्स आया, है ना। अगर यहाँ पे टीम होता, सिंपल सी बात है, आप समझ जाओ कि हमने यहाँ पे प्लूरल नाउन क्यों यूज किया है, बिकॉज इंडिविजुअली दैट पर्सन या दैट एंटिटी इज टू, है ना। एक एक करके दो हो गए, तो दो होंगे तो प्लूरल नाउन्स के साथ ही तो शो करोगे, दो में से एक ही तो आपको व्हाट चूज करना है। तो जब दो में से एक को चूज करना है, तो जो दो है उसको प्लूरल फॉर्म में दिखाना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या हो गया, टीम्स हो गया विच इज इन प्लूरल फॉर्म। देन आ गया आपका इज आ गया, जो कि मैंने आपको बताया सिंगुलर वर्ब। सिंगुलर वर्ब क्यों यूज होगा, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट इंडिविजुअली ओनली वन टीम, है ना। हम दो में से एक टीम की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे ये इसके लिए नहीं है, ये दो में से कोई एक के लिए है, जो इधर शो कर रहा है ना। ईदर ऑफ द टीम्स इज गोइंग टू विन द इलेक्शन। दोनों में से कोई एक टीम, सॉरी इलेक्शन नहीं हो, मैच है, मैच जीतने वाली है, ठीक है। आई होप समझ में आ गया होगा। तो ईदर को इस तरीके से यूज करोगे, देन ईदर ऑफ द पार्टीज वाज लाइकली टू विन द पब्लिक्स कॉन्फिडेंस। इसका मतलब क्या हो गया, वी आर टॉकिंग अबाउट टू टीम्स और पार्टीज, दो पार्टीज की बात कर रहे हैं इन अ पर्टिकुलर इलेक्शन, ठीक है। तो उस केस में वी आर टॉकिंग अबाउट द व्हाट, वन ऑफ द पार्टीज, है ना। तो भाई दोनों में से कोई एक पार्टी, इसका मतलब क्या हो गया, दोनों में से कोई एक पार्टी इलेक्शन जो है इलेक्शन में जो पब्लिक कॉन्फिडेंस है उसको जीतने के आसार लग रहे थे, इसका मतलब ये हो गया, है ना। तो अभी के लिए ये ध्यान रखो, इधर का यूज करोगे व्हेन यू हैव अ चॉइस बिटवीन द टू टू एंटिटीज, ठीक है। और रूल आपको पता है, रूल मैंने आपको बता दिया, एंड दिस रूल अप्लाइज टू ऑल दी टाइप्स ऑफ व्हाट, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस। जैसे नीदर, नीदर का मतलब क्या होगा, ईदर होता है दोनों में से कोई एक, नीदर हो गया दोनों में से कोई भी नहीं, ठीक है। इसकी हिंदी क्या हो जाएगी, दोनों में से कोई भी नहीं, दोनों में से कोई नहीं, है ना। हिंदी राइटिंग भी मेरी ठीक ठाक ही है। तो नीदर का मतलब क्या हो गया, दोनों में से कोई भी नहीं, ठीक है। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिख रखा है, ठीक है, एक सेकंड, नहीं थोड़ा, हाँ ठीक है। टू बी यूज्ड टू मीन नो वन ऑफ द टू एंटिटीज, है ना, नो वन ऑफ द टू एंटिटीज, ये बस ध्यान रखना है। दो के बारे में बात कर रहे हो एंड यू हैव नो चॉइस एट ऑल फॉर द टू एंटिटीज, तो इस केस में यू हैव टू यूज नीदर। इसकी हिंदी क्या हो गई, दोनों में से कोई भी नहीं, लाइक एग्जांपल यू हैव टू सी, नीदर ऑफ देम इज कमिंग टू होस्ट द शो। इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ पे देम किसके लिए किया गया है, देम। अच्छा, देम कैसे, आई विल गेट टू नो कि भाई देम जो है वो दो के लिए, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ नीदर बिफोर द प्रपोजिशन ऑफ। तो नीदर अगर कहीं भी किसी स्टेटमेंट में, तो सिंपल सी बात है वो दो है, वो जो एंटिटी है, चाहे पर्सन हो, ऑब्जेक्ट हो, एनिमल हो, इनएनिमेट थिंग हो, वो दो हैं, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ ईदर और नीदर। भाई दोनों में से कोई भी जो है होस्ट आ नहीं रहा है शो को होस्ट करने के लिए, इसका मतलब ये हो गया। नीदर ऑफ अस वाज इनवाइटेड टू द पार्टी, यानी कि अस में क्या हो जाएंगे, दो हो जाएंगे, ठीक है। अगर मैं बोलता हूँ नीदर ऑफ अस, सो वी आर टू, व्हाई, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन नीदर, कि भाई हम दो थे, ठीक है, हम दोनों में से किसी को भी इनवाइट नहीं किया गया था पार्टी में, ठीक है। तो नीदर का ये क्या है, रूल भी है और एग्जाम्पल भी है। आई होप यू गॉट टू नो। अब आगे बढ़ जाते हैं, इधर हो गया, नीदर हो गया, उसके बाद क्या है अपना, उसके बाद है ईच। ईच का पता होगा आपको, ईच की हिंदी लिख देता हूँ। ईच की हिंदी क्या हो गई, जैसे कि यहाँ पे लिखा है इंडिविजुअली ऑल, यानी कि सबके बारे में बात कर रहे हो, लेकिन एक एक करके, एक एक करके मतलब एक एक, इसकी हिंदी होगी, या प्रत्येक भी बोल सकते हैं, है ना। प्रत्येक, तो देखो हिंदी में अगर कुछ गड़बड़ होती है तो माफ कर देना, देखो हिंदी मेरी थोड़ी अजीब सी है। प्रत्येक मैंने सही लिखा ना, हाँ, तो प्रत्येक हो गया मतलब एक एक करके, है ना, एक एक। उसके बाद एग्जांपल्स देख लेते हैं। ईच ऑफ, अच्छा रूल वही है जो मैंने लास्ट स्लाइड में आई टोल्ड यू, ईच ऑफ द लेसन्स ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज इज डिस्क्रिप्टिव। इसका मतलब क्या हो गया, वी आर टॉकिंग अबाउट, अब ईच में पता नहीं लगेगा, वी आर टॉकिंग अबाउट 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 नंबर, है ना, नंबर क्या है ना, नंबर के बारे में पता नहीं लगेगा। व्हाई, बिकॉज ईदर होता है दो के लिए, नीदर होता है दो के लिए, ईच होता है सभी के लिए बट वन बाय वन, है ना, यानी कि इंडिविजुअली ऑल, ठीक है। तो इस केस में ईच, इन ईच यू विल नॉट बी एबल टू गेट टू नो द नंबर। तो इसका मतलब क्या हो गया कि भाई वी आर टॉकिंग अबाउट द लेसन्स ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, ठीक है। एंड एक एक लेसन की बात कर रहे हैं, सभी प्रत्येक लेसन क्या है, डिस्क्रिप्टिव है, हम बता रहे हैं, बट वी विल, यू विल नेवर बी एबल टू गेट टू नो कि भाई कितने लेसन है, ठीक है।
तो ईच इस तरीके से यूज होगा। बाकी जो रूल है वो सेम अप्लाई होगा, देख लेना सब में। ईच ऑफ हिज फैमिली मेंबर्स वाज लॉयल टू मी। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी टेल यू कि भाई ये फैमिली मेंबर्स तो यहाँ पे लिखा हुआ है मैंने, बट मेंबर्स ऑफ फैमिली वुड बी मोर सूटेबल फॉर यू और वुड बी मोर व्हाट फेवरेबल फॉर यू टू यूज इंस्टेड ऑफ फैमिली मेंबर्स। ठीक है, तो ईच ऑफ हिज फैमिली मेंबर्स वाज लॉयल टू मी कि भाई उसके फैमिली मेंबर में जितने भी थे, एक एक पर्सन जो था वो मेरे लिए क्या था, लॉयल था, एक एक। ईच ऑफ द रूम्स इज एनफ फॉर हिज और हर और देयर रेजिडेंस। इसका मतलब क्या हो गया कि भाई, अच्छा यहाँ पे आगे एक कंसेप्ट और समझाने जा रहा हूँ, ठीक है, बट उससे पहले देख लेते हैं। ईच ऑफ द रूम्स, वी आर टॉकिंग अबाउट रूम्स, ठीक है, तो इसकी हिंदी क्या हो गई भाई, एक एक रूम, यानी कि प्रत्येक रूम क्या है, एनफ है, ठीक है, किसके लिए, रेसिडेंस के लिए। अब ध्यान रखना है कि अगर आगे जाके कोई पोसेसिव प्रोनाउन आता है, जैसे हिज हो गया, हर हो गया, देयर हो गया, इन सभी डिस्टोर्टिव प्रोनाउन के साथ, तो आप या तो हिज यूज करोगे या हर यूज करोगे, ठीक है। इफ यू आर नॉट गिवन अ पर्टिकुलर जेंडर इन अ स्टेटमेंट, तो वहां पे पहले हिज यूज करोगे, ठीक है। अगर कोई भी जेंडर की बात नहीं की गई है और यू विल, द जेंडर इज नॉट रिफ्लेक्टेड इन द स्टेटमेंट, तो हिज का यूज करोगे कॉमनली। और हर का यूज भी कर सकते हो, ठीक है, हर का यूज भी कर सकते हो, बट देयर यानी कि प्लूरल का यूज नहीं करोगे इफ यू आर यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। वो रेड में है इसलिए गलत हो गया। कोई भी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन हो, आगे जाके कोई पॉजिटिव प्रोनाउन आता है, तो आपको या तो हिज यूज करना है या हर यूज करना है। प्लूरल में जो हो, क्या पॉजिटिव प्रोनाउन लाइक देयर नहीं यूज कर सकते, ठीक है। तो ये मैं आपको समझाना चाहता था, दैट्स व्हाई मैंने उनको कलर भी चेंज कर दिया। उनके रहने के लिए एक एक रूम क्या है, एनफ है, इसका मतलब ये हो गया। उसके बाद आगे बढ़ जाते हैं। आई होप यू गॉट टू नो द मीनिंग एंड अदर स्टफ अबाउट ईच ऑल्सो। उसके बाद है एनीवन। एनीवन का देख लेते हैं। एनीवन का मतलब क्या हो गया, कोई भी, ठीक है। एनीवन का मतलब क्या हो गया, कोई भी। हिंदी में लिख देता हूँ, कोई भी। एनीवन का मतलब हो गया कोई भी, ठीक है। अब यहाँ पे ये किसके लिए यूज होगा, फॉर मोर देन टू एंटिटीज, ठीक है। एनी वन को आप रिलेट कर सकते हो ईदर से। ईदर यूज होता है फॉर टू एंटिटीज, है ना, व्हेन यू हैव टू चूज बिटवीन द टू एंटिटीज, है ना। एनी वन यूज होता है दो से ज्यादा के लिए, यानी कि दो तक कौन होगा, ईदर होगा, दो से ज्यादा के लिए एनिमल, एनिमल वुड वर्क, है ना। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन एनिमल वुड वर्क दो से ज्यादा एंटिटीज के लिए। जैसे कि भाई, एनी वन ऑफ द आइटम्स ऑफ आर्ट प्लीज इज अप्रिशिएटेड बाय मोस्ट ऑफ द बायर्स। इसका मतलब क्या हो गया कि भाई, जो आइटम्स हैं, सिंपल सी बात है, एनिमल यूज हुआ है। एनिमल से पता लग जाएगा कि वी आर टॉकिंग अबाउट मोर देन टू एंटिटीज, है ना। जो आइटम्स है, वी आर टॉकिंग अबाउट मोर देन टू आइटम्स ऑफ दैट स्टोर आर्ट प्लीज, है ना। आर्ट प्लीज आई मीन इज अप्रिशिएटेड, यहाँ पे इज आएगा, है ना। व्हाई, बिकॉज अब भी आप इंडिविजुअली ही बोल रहे हो, ठीक है। रूल को मत भूलना, रूल वही लगेगा, सिंगुलर वर्ब लगेगी, प्लूरल नाउन लगेगा, है ना, वर्ब सिंगुलर लगेगी। Why? Because we are individually talking about all the items, but individually, है ना, is appreciated by most of the buyers, है ना। उसके बाद any one of the candidates can get his or her call for the interview। अब ये दोनों सही है, why? Because दोनों ही ग्रीन में। मैंने बोला था ना, या तो his यूज कर लो या her यूज कर लो, बट their यूज नहीं करोगे, and you will be you can get these type of questions in your examination, ठीक है। जो भी है वो सब कुछ पीवाईक्यूज के हिसाब से देख के ही फॉर्मेट बनाया गया है ना। जो भी रूल्स है सब काम आने वाले हैं, आपके एग्जाम में कोई भी आ सकता है। एंड डू नॉट लीव एनी ऑफ द रूल्स आई एम टॉकिंग टीचिंग यू राइट नाउ। एनी ऑफ द कैंडिडेट्स कैन गेट हिज और हर कॉल फॉर द इंटरव्यू। एनीवन यूज किया है, यानी कैंडिडेट्स क्या है, दो से ज्यादा है, ठीक है। और हिज हर का यूज कर लो कि भाई कोई भी कैंडिडेट है वो इंटरव्यू के लिए उनको कॉल आ सकता है, ठीक है। अब आगे बढ़ जाते हैं। वी कैन यूज एनी फॉर दी अनकाउंटेबल नाउन्स। अच्छा, ईदर, नीदर और ईच अनकाउंटेबल नाउन के लिए यूज नहीं होते हैं, बट यू कैन यूज एनी, नॉट एनी वन, ठीक है। एनी को यूज कर सकते हो फॉर अनकाउंटेबल नाउन्स। अनकाउंटेबल नाउन्स के लिए एनी यूज होगा, और इस केस में इसकी हिंदी क्या हो जाएगी, कोई हो जाएगी, ठीक है, कोई हो जाएगी। कोई भी किसके लिए, एनीवन की हिंदी, और कोई किसकी हिंदी हो गई, इफ यू आर यूजिंग एनी फॉर अनकाउंटेबल नाउन्स, लाइक एनी ऑफ द ज्वेलरी इज नॉट सोल्ड ऑनेस्टली इन दिस मार्केट। अब इस केस में ये क्या ज्वेलरी है, विच इज अनकाउंटेबल वन, सो दैट इज व्हाई यू हैव टू यूज, यू कैन यूज एनी विद द वर्ड ज्वेलरी, ठीक है। अगर यहां तक समझ में आ गया होगा तो आगे बढ़ जाते हैं, बढ़े आगे। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अब ये लास्ट है नन, ठीक है, देखा होगा, ठीक है। नन क्या है, लास्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है, ठीक है, ऑफ टुडेज सेशन। इसके बाद आई थिंक ऑल दी स्लाइड्स आर कंप्लीटेड। अब नन को देख लेते हैं। नन किस लिए यूज होता है, नन इज अ व्हाट, आप नन इज ऑब्जेक्टिव एनीवन। एनीवन किसके लिए यूज होता है, फॉर मोर देन टू एंटिटीज, है ना।
नन भी यूज होगा, बट व्हेन यू हैव टू से नन, यानी कि नो वन, है ना? एनीवन होगा व्हेन ऑल द एंटिटीज आर प्रेजेंट, इफ नो वन इज प्रेजेंट सो यू हैव टू यूज नन, ठीक है? फॉर मोर देन टू एंटिटीज, ठीक है? जैसे नन ऑफ द नोन ब्रांड्स सॉरी could stand in the market. अच्छा, मैंने कुछ छोड़ तो नहीं दिया? गिव मी अ मोमेंट, एनीवन में सब कुछ आई थिंक आई टॉट यू, ठीक है? तो एनीवन किसके लिए यूज होगा? दो से ज्यादा के लिए, ठीक है? और नन किसके लिए यूज होगा? दो से ज्यादा के लिए, बट इट इज ऑब्जेक्ट टू एनीवन, यानी कि इसका मतलब क्या हो जाएगा? कोई भी नहीं, कोई भी नहीं, ठीक है? हाँ, और ये किसका ऑल्टरनेटिव होगा? ये होगा उसका नीदर होगा बताने के लिए व्हेन यू हैव नो चॉइस एट ऑल बिटवीन द टू थिंग्स। अब यहाँ पे क्या हो गया? व्हेन यू हैव नो चॉइस एट ऑल व्हाट? फॉर मोर देन टू एंटिटीज, है ना? नीदर हो गया दो के लिए व्हेन यू हैव नो चॉइस, एंड नन हो गया दो से ज्यादा के लिए व्हेन यू हैव नो चॉइस, ठीक है? जैसे नन ऑफ द नोन ब्रांड्स कुड स्टैंड इन द मार्केट, तो यानी कि वी आर टॉकिंग अबाउट मोर देन टू ब्रांड्स, कि भाई इस मार्केट में कोई भी ब्रांड या विच आर मोर देन टू, है ना, इन नंबर्स, टिक नहीं पाया मार्केट के अंदर। और नन भी यूज होता है अनकाउंटेबल नाउन्स के लिए, जैसे एनीवन यूज होता है ना, एनी आई मीन एनी यूज होता है अनकाउंटेबल नाउन के लिए, ऐसी नन का यूज यू कैन यूज व्हाट? फॉर अनकाउंटेबल वंस। जैसे नन ऑफ द न्यूज इज वॉचेबल एंड रिलायबल ऑन एक्स वाई जी चैनल, है ना? अब इस केस में न्यूज की बात करें, न्यूज इज व्हाट? अनकाउंटेबल नाउन, यू कैन यूज नन, है नन यूज हो सकता है किसके लिए? न्यूज के लिए, विच इज अनकाउंटेबल। एंड यही है, एक्स वाई जी चैनल के ऊपर कोई भी न्यूज़ जो है काम की नहीं है और देखने लायक नहीं है। तो क्या पता लगा आपको? एनी एंड नन बोथ आर फॉर, बोथ कैन बी यूज्ड फॉर अनकाउंटेबल नाउन्स। अब इसके बाद ये शायद खत्म हो गया है। हाँ, दिस इज फॉर यू, थैंक यू फॉर taking a long session. I know this session has been very long, but no worries, we have to do each and everything. And pronouns have been completed. No, no, what I'm just saying. I think types of pronouns have been completed. आगे हम बढ़ेंगे with other stuff in pronouns. think multiple pronouns would be there, ठीक है? Until then what you have to do, अब हम मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, एंड तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड सायोनारा। थैंक यू दिख रहा है ना आपको? हाँ, ठीक है। टेक केयर, बाय बाय एंड हasta la vista।